नमस्कार सभी को। एक बार मैं फिर अपने इस वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को कहना चाहता हूँ आप सबके सामने। पिछले वीडियो में मैंने अपने एक सहयोगी शिक्षक के कहने पर मैंने इस समय में जो माहौल चल रहा है उसे मैंने अपने टीचरों के इस सिचुएशन के बारे में बताया कि हम लोग कैसे हैं, किस तरह से हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं। और मैं ये बताया कि नहीं, हम लोग भी अपने इस महामारी में अपना कैसा योगदान दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कहा। कई लोगों ने मुझे कॉल या एसएमएस करके भी बताया कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे तरीके से ये बताया हर चीज को। मैं इस चीज को बहुत अच्छा मानता हूं। तो मैंने उन सभी का धन्यवाद भी दिया कि आप लोगों ने मुझे सराहा, मुझे ऐसा कहा कि नहीं आपने अच्छा काम किया है। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे इस पिछले वीडियो में जो कुछ भी कहा था उनको अच्छे से सराहा, अच्छे से जाना। पिछले वीडियो में मैंने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं और उनके क्या फायदे होते हैं। बहुत सारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत बुरी होती है, बहुत बेकार होती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया था और ये भी बताया कि नहीं, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पर होंगे, कहीं अच्छी पोस्ट पर होते हैं। तो इन सबको मैंने अच्छे से बताया था। फिर अब मैं अगर मैं अपनी बात को कहूं तो आजकल हर व्यक्ति ऑनलाइन ही वर्क कर रहा है। अगर आपको फूड मंगाना हो, यानी कि खाना मंगाना हो, तो तुरंत आप लोग स्विगी पर जाते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। अगर आपको कोई चीजें मंगानी हो, तुरंत फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन साइटें हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने ऑनलाइन माध्यम से वो सारी चीजें काम करते हैं। तो ऑनलाइन हमारा बेकार नहीं है, लेकिन हमारे कुछ समाज के ऐसे बुद्धिजीवी लोग इस ऑनलाइन क्लासेस को बेकार कह रहे हैं, क्योंकि ये बेकार नहीं है। जबकि ऑनलाइन क्लासेस ये बहुत अच्छी चीज है। ऑनलाइन क्लासेस होना, जब मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई तो मेरे कुछ छात्रों ने मुझे इस चीज को लेकर के सराहा कि सर आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो आप ऐसा कुछ करिए कि हम लोगों के ऊपर भी कुछ ऐसे शब्द कहिए जिससे हम लोगों को भी अच्छा लगे। तो मैं अपने उन सभी छात्रों को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। जिस हिसाब से आप लोग मेरी बातों का सम्मान करते हैं, मेरी बातों को मानते हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात है। मैं आपके सम्मान में दो शब्द कहना चाहता हूं कि गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है सही मायने में कामयाबी वही पाता है। तो ये बातें मेरे उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी इज्जत करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बहुत जगह मैंने पढ़ाया भी है, तो उन सभी ने मुझे सम्मान भी दिया है। उनके लिए मैं यही कहूंगा, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि समझ में नहीं आती हैं या वो आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यानी कि वो ऐसी चीज जो आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर जाते हैं तो उस चीज को आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे कि हम लोग नहीं कर पाते हैं या हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास वही एक ऐसी चीज होती है जिसको कि हम आसानी से कर लेते हैं। अगर आप उठा करके देखिए तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हम उसे नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर वही आप दूसरे पहलू में जाएंगे तो आप उस चीज को देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको कि हम लोग आसानी से कर लेते हैं। आपको सिर्फ उसी चीज पर फोकस करना है जिस चीज को आप जानते हैं। इट मीन कि अगर वो चीज हमें नहीं आती तो हम दूसरी चीज को देखेंगे, हमारी काबिलियत क्या है। हम उस काबिलियत के द्वारा अपने आप को बना सकते हैं। हर एक मनुष्य के अंदर वो काबिलियत होती है कि वो किसी न किसी एक काम को आसानी से कर सकते हैं। बस हमें ये चीज है कि हम अपने उस काबिलियत को पहचाने कि हम क्या कर सकते हैं। फिर आप देखिए आपके लाइफ के वो सारे रास्ते खुल जाएंगे, वो सारे सक्सेस के रास्ते खुलेंगे जिसके द्वारा आप अपने इस ऊंचाइयों पर पहुंचते जाएंगे और आपको छूने वाले लोग नहीं रहेंगे। आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। इट मीन आपको ये देखना है कि हम ऐसा कौन सा काम है जो आसानी से कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें बहुत अच्छे तरीके से आती है,
उस चीज को आप करिए, और उस चीज के बाद आप देखिएगा कि अपने अंदर वो आपके अंदर ग्रोथ आएगी कि आपके लिए वो हर एक काम आसान हो जाएगा जो आपको मुश्किल लगता है। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा होता है तो इस दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो वो आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप लोग अपने उस अंदर की शक्ति को पहचानिए, उस चीज को पहचानिए, और फिर देखिए आपके लाइफ में कामयाबी ही मिलेगी। बिना कामयाबी आप पाए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस कामयाबी को पाने के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, और इसके बाद आप देखेंगे कि हम कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, इट मीन कि सक्सेसफुल कितना होते हैं। और जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें पहचानने वाले बहुत लोग हो जाते हैं, हमें जानने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। अगर हम देखें तो एक भिखारी को हम कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाते हैं, लेकिन उसी हिसाब से अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो यही रीजन होता है हमारे यहाँ कि अगर हमारे पास सक्सेस है, अगर हमारे पास वो चीज है जिसके द्वारा लोग हमें जानते हैं, तो उसको करने के लिए हमें बस अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना है, फिर सक्सेसफुल आपके कदमों में रहेगी। मैं एक पेशे से शिक्षक हूं, और मेरा शिक्षक होने का नाता यही है कि मैं आपको उस सही राह पर ले चलूं, और मेरा बस यही काम होगा आपको एक रास्ता दिखाना, उसके बाद चलना सिर्फ आपका काम है कि हम उस रास्ते पर कैसे चलेंगे। क्योंकि रास्ते बहुत सारी चीजें होती हैं, उस रास्ते में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कुछ आपको भटकाने वाले मिलेंगे, कुछ सही रास्ते देना, लेकिन एक शिक्षक का काम यही होता है कि आपको सही रास्ता देना, उसके बाद चलना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं चलना आपकी जिम्मेदारी। उस रास्ते पर आप चलते हैं या उस रास्ते से हटके आप अलग रास्ता बनाते हैं, ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो मैं बस अपने इस बात को यहीं पर खत्म करता हूं। धन्यवाद।